हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आइकॉन यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे बीम पेनिट्रेशन टेक्निक। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर। लेकिन हमें इस टॉपिक को करने के लिए आपको हमें कुछ पहले से ही जानना होगा, जो कि सीआरटी क्या होती है और उसकी वर्किंग क्या होती है, और वेक्टर स्कैन डिस्प्ले एंड रास्टर स्कैन डिस्प्ले, यानी कि रैंडम स्कैन डिस्प्ले एक और होता है, रास्टर स्कैन डिस्प्ले। ये दोनों हमें पता होने चाहिए। अगर आप अभी तक अपने इन तीनों के बारे में नहीं सुना तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप वहाँ जाके ये तीनों वीडियोस देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो पे आ जाइएगा, ताकि इस वीडियो आपको अच्छे से समझ आता है। तो बीम पेनिट्रेशन टेक्निक सीखने से पहले हम देख लेते हैं कि कलर सीआरटी मॉनिटर्स क्या होता है। लेकिन उसके कलर सीआरटी के मॉनिटर्स के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे, उसके बाद बीम पेनिट्रेशन टेक्निक देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमने किया था कि रास्टर स्कैन डिस्प्ले एंड रैंडम स्कैन डिस्प्ले, ठीक है। लेकिन सीआरटी में क्या होता था बेसिकली, उससे पहले सीआरटी में हम जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जाके फॉस्फोर स्क्रीन में जाके स्ट्राइक कर देते थे। तो उसके बाद हमें क्या होता था, हमें इमेज जनरेट होके मिलता था। लेकिन बाद में हमें एक कैसे मिलता था, वेक्टर में हम क्या देखते थे, वेक्टर में हम स्क्रीन पे जिधर चाहे डायरेक्टली जाके उसी एरिया में उसी पोजीशन पे जाके इलेक्ट्रॉन्स जाके स्ट्राइक कर देते। तो हमें उसी एरिया पे डायरेक्टली हमें क्या होता था, हमें ये मिल जाता था, इमेज प्रोड्यूस मिल जाता था। लेकिन हम रास्टर में क्या कर देते हैं, लाइन टू लाइन स्कैन करके पिक्सल में लाइन टू लाइन स्कैन करके फ्रॉम टॉप टू लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम एंड देन बॉटम टू टॉप, ये सब कुछ लाइन स्कैन करके वन बाय वन देख के हम इमेज को जनरेट करते थे इमेज स्क्रीन पे, फॉस्फोर स्क्रीन में, ठीक है। लेकिन सीआरटी में हम क्या कर रहे थे कि बेसिकली पिक्सल में होता था, है कि नहीं। सीआरटी एक वेक्टर स्कैन डिस्प्ले में क्या होता था कि वेक्टर स्कैन डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो क्या होता था कि स्क्रीन जो कि वो क्या होता है कि एक सीआरटी स्क्रीन होती है, वेक्टर नहीं, ये वाला रास्टर वाला, ठीक है। रास्टर क्या होता था कि एक सीआरटी स्क्रीन जो कि पिक्सल्स में होते थे। पिक्सल्स में यानी क्या होता है कि रेड ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। जो कि तीन कंपोनेंट्स होते हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। आप पिक्सल वाले वीडियो भी देख लीजिएगा ताकि आपको कुछ और आइडिया मिल सके। आपको अगर पता नहीं है कि पिक्सल क्या होता है तो पिक्सल वाले वीडियो भी उसे भी देख लिए, ठीक है, ठीक है। रेड ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है, जो कि तीन कंपोनेंट्स होते हैं और उसके थ्रू हम तरह तरह के हम कलर्स को जनरेट कर देते हैं। लेकिन क्या हम सिर्फ पिक हम सीआरटी के थ्रू ही हम कलर्स को जनरेट करके हम कर सकते हैं, सिर्फ इतना से ही काम चल जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, हमें कुछ और भी तरीके अपनाने पड़ेंगे, जैसे कि कलर सीआरटी मॉनिटर्स। चलिए देख लेते हैं क्या होता है ये। A normal CRT can generate images of single color due to of limitation of phosphor coating, यानी कि सिर्फ हम सिंगल कलर का हमें कहाँ पे मिलता था, बेसिकली वेक्टर में मिलता था, सही है कि नहीं। वेक्टर यानी रैंडम स्कैन डिस्प्ले में हमने देखा था कि सिर्फ एक ही कलर हमें मिल जाता था, ठीक है। यानी फॉस्फोर स्क्रीन पे हमें उस टेक्निक को उस टेक्निक को हम यूज़ करने के बाद हमें क्या होता था कि स्क्रीन में हम एक ही कलर होता था। और क्या होता कि सीआरटी में स्क्रीन के ऊपर तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर की कोटिंग होती थी। जो कि स्क्रीन है ना, उसके लेयर जो कि होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही लेयर होता था, मतलब एक ही कलर के लेयर होता था सीआरटी की स्क्रीन के ऊपर अंदर, ठीक है। तो जो इमेजेस जनरेट कर पाते थे तो एक ही कलर के आते थे, ठीक है। It generates a range of colors by combining emitted light from multi-layered phosphor coated color CRT। यानी कि अब क्या करते हैं कि अब हमारे पास एक से ज़्यादा कलर आ चुके हैं, यानी कि समझ लीजिएगा दो आ गए, तीन हो गए, लेकिन एक से ज़्यादा, उसे हम मल्टी लेयर कहते हैं, मल्टी लेयर फॉस्फोर कोटेड सीआरटी स्क्रीन। यानी कि जो सीआरटी स्क्रीन होता है उससे पहले जो कि एक लेयर होता है वो एक से ज़्यादा कलर के होते हैं। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ये देखिए, समझ लीजिए कि ये बीम है, सॉरी मतलब ये बेसिकली बीम पेनिट्रेशन टेक्निक है, ठीक है। ये उसका डायग्राम है। अब देख लीजिएगा, ये फॉस्फोर स्क्रीन है, राइट। अब ये उसके लेयर देखिए, ये देखिए, एक है, दो कलर के है। जो लेयर है, जो पेंट आप कह सकते हो, जो कि लेयर है जो कि एक से ज़्यादा कलर के हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, एक से ज़्यादा कलर है ना, मतलब ये मल्टी लेयर्ड है,
कलर के स्क्रीन है, अभी एक नहीं है, सिंगल कलर के नहीं है, मल्टी लेयर कलर के स्क्रीन है, सॉरी मल्टी लेयर है जो कि फॉस्फोर से नीचे है, फॉस्फोर स्क्रीन के अंदर होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये बीम निकलता है, इलेक्ट्रॉन बीम जो कि निकलता है, जो कि स्ट्राइक करता है फॉस्फोर स्क्रीन पे जाके स्ट्राइक करता है, ठीक है, इन कलर लेयर्स पे जो कि होता है ना, इन कलर के लेयर्स पे जाके स्ट्राइक करता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है, क्या क्या होता है हम देखेंगे। तो यही होता है कलर सीआरटी मॉनिटर्स, यानी कि हमारे पास एक ही कलर नहीं होता है सीआरटी स्क्रीन के अंदर, लेयर्स जो कि मल्टी कलर होता है, ठीक है, मल्टी कलर कोडेड होता है। आगे देखते हैं, देर आर बेसिक टू टेक्निक्स यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग कलर डिस्प्ले। हमारे पास दो टेक्निक्स हैं जो कि कलर को प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। पहला है बीम पेनिट्रेशन टेक्निक, दूसरा है शैडो मास्क टेक्निक। लेकिन इस वाले वीडियो में हम सिर्फ बीम पेनिट्रेशन टेक्निक ही देखेंगे, अगले वीडियो में हम शैडो मास्क टेक्निक हम देखेंगे, ठीक है। तो बीम पेनिट्रेशन टेक्निक इज यूज्ड विथ रास्टर raster scan display where CRT is coated with of 2 layers of phosphor usually red and green। हाँ तो फ्रेंड्स मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया कि यहाँ पर रास्टर की जगह रैंडम कर दिया, बेसिकली ये रैंडम ही है, ठीक है। मैं फिर से पढ़ता हूँ, बीम पेनिट्रेशन टेक्निक इज यूज्ड विद रैंडम स्कैन डिस्प्ले वेयर सीआरटी इज कोटेड विद ऑफ 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फर यूजुअली रेड एंड ग्रीन। यानी कि जो बीम पेनिट्रेशन है, जो कि रैंडम स्कैन डिस्प्ले है, जो कि वेक्टर स्कैन डिस्प्ले है, दोनों एक ही का नाम है, जो कि एक ही डिस्प्ले का नाम है, जो कि वेयर सीआरटी कोटेड विद 2 लेयर ऑफ फॉस्फर। यानी कि अब क्या होता है कि फॉस्फर जो कि स्क्रीन है 2 लेयर की है, मैंने अभी बताया कि 2 लेयर की है, वो कौन कौन सी है, रेड एंड ग्रीन। अब बीम पेनिट्रेशन पे क्या होता है कि दो लेयर की फॉस्फर स्क्रीन है, ये जो की स्क्रीन है ना, इसको कहते हैं फॉस्फर स्क्रीन। अब 2 लेयर की है जो कि रेड एंड ग्रीन, पहला रेड है उसके बाद ग्रीन है, ठीक है, ये पहले आपको ध्यान में रखना है। आउटर लेयर रेड फॉस्फर, इनर लेयर ग्रीन फॉस्फर। अब देखिए आउटर लेयर क्या है, पहले रेड फॉस्फर है, यानी कि रेड लेयर के कोटिंग है, उसके बाद क्या है, ग्रीन लेयर की कोटिंग है, उसके बाद स्क्रीन है फॉस्फर स्क्रीन, जो कि मतलब फॉस्फर स्क्रीन के अंदर रेड एंड ग्रीन की कोटिंग हो चुकी है लेयर की, ठीक है। अब कलर डिपेंड्स हाउ फार द इलेक्ट्रॉन बीम पेनिट्रेट्स इनटू फॉस्फर लेयर्स। अब इसका मतलब क्या है कि कलर डिपेंड्स हाउ फार द इलेक्ट्रॉन बीम पेनिट्रेट्स इनटू फॉस्फर लेयर्स। अभी क्या होता है कि कलर अभी कलर कौन सा कलर स्क्रीन फॉस्फर स्क्रीन पे जनरेट होके आएगा, ये अगर मैं ये पूछूं तो आप क्या जवाब देंगे, यहाँ पे रेड एंड ग्रीन है। तो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है ना, ये जितनी अंदर पेनिट्रेट होती है उसके हिसाब से हमें फॉस्फर स्क्रीन पे कलर दिखती है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं अभी बता दूँ, अगर मैं सही से समझाऊँ तो इलेक्ट्रॉन जो बीम आ रही है, जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं जो कि गन से, इलेक्ट्रॉन जो कि आ रही है जो कि गन से, तो ये जितने अंदर तक जाता है कोटिंग के अंदर, जो कि रेड एंड ग्रीन के अंदर जितने अंदर तक आता है, जो कि इसी को कहता है पेनिट्रेट्स, जितने अंदर को तक जाता है उसको उस हिसाब से हमें कलर जनरेट होकर मिल जाता है। वो कैसे मिलता है कलर, वो हम देखेंगे। मतलब जितने जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जो हमें पता है कि जो कि इलेक्ट्रॉन्स आके स्ट्राइक करते हैं स्क्रीन पे, फॉस्फर स्क्रीन पे, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स जाके जितने अंदर तक जाता है ना इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इन लेयरों पे, इस हिसाब से हमें क्या होता है, हमें कलर मिलता है स्क्रीन पे। तो अगर मैं बात करूँ कि लो की, अगर इलेक्ट्रॉन्स लो आ जाए, लो इलेक्ट्रॉन बीम स्पीड स्ट्राइक ओनली रेड फॉस्फर दस प्रोड्यूसेस रेड रेजेस ऑन स्क्रीन। यानी कि मतलब जो कि इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जो कि समझ लीजिए कि स्लो आ रहे हैं और यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं, स्ट्राइक कर लिया, तो क्या होता है कि क्या पूर्ति ज़्यादातर अंदर घुसेंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो आ ही रहे हैं स्लो, यानी कि उसकी स्पीड कम है, जो एक्सीलरेशन कम है। तो क्या होता है कि रेड वाले की ही स्ट्राइक करेंगे। तो मैंने अभी बताया कि पहला रेड आता है लेयर, उसके बाद ग्रीन आता है, तो जाहिर सी बात है जो रेड पे ही जाएंगे, जाके स्ट्राइक करेंगे, वो अंदर तक नहीं घुसेंगे, तो जाहिर सी बात है रेड पे स्ट्राइक करेंगे। तो क्या होता है स्क्रीन पे कौन सा कलर हमें देखने को मिलता है, रेड कलर का मिलता है, ठीक है। अगर हमारे बीम जो कि स्पीड, जो कि बीम के इलेक्ट्रॉन जो कि स्पीड कम है, तो हमें क्या मिलता है, रेड फॉस्फर स्क्रीन पे प्रोड्यूस होके मिलता है, रेड ट्रेसेस जाके कुछ रेड ट्रेसेस मिलता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाके स्ट्राइक हुआ तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर स्क्रीन पे रेड ट्रेसेस मिलते हैं।
क्योंकि ये अंदर तक नहीं घुसे हैं, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन्स बीम स्लो है, तो जाहिर सी बात है यहीं तक यहाँ पे जाके स्ट्राइक हुए तो अंदर तक तो नहीं घुसेंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन बीम स्लो है। तो जाहिर सी बात है हमें रेड ट्रेसेस के अंदर ही रहते हैं, वो ग्रीन तक पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारी बीम स्लो है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो कि स्ट्राइक करेंगे उसकी बीम स्लो है, तो जाहिर सी बात है वो इधर ही घूमते रहेंगे। तो इसलिए इस हिसाब से वो रेड के से ही टकराएंगे, ग्रीन तक पहुंचेंगे नहीं, अंदर तक घुसेंगे ही नहीं, क्योंकि पहला हमारा रेड है उसके बाद ग्रीन है। तो जाहिर सी बात है इसलिए हमें जो स्क्रीन पे रेड ट्रेसेस मिलेंगे। उसके बाद हाई आ गए तो मतलब इलेक्ट्रॉन बीम हाई आ गए तो हाई इलेक्ट्रॉन बीम पेनिट्रेट्स इनटू ग्रीन फॉस्फोर एंड प्रोड्यूसेस एंड ग्रीन ट्रेसेस, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है अगर वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे आ गए तो क्या होता है, हाई स्पीड पे आ गया, हाई स्पीड पे आके तो इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पे स्ट्राइक कर दिया तो क्या होता है, ये फाड़ते हुए अंदर जाएगा, मतलब ये पेनिट्रेट करेगा, यानी कि अंदर तक जाएगा। ठीक है, सही, जाहिर सी बात है ना, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं अंदर तक जाएगा, तो क्या होता है कि रेड के भी अंदर जाके ग्रीन तक पहुंच गया हो, तो क्या होता है स्क्रीन पे कौन सा कलर हमें ट्रेसेस दिखते हैं, ग्रीन कलर के ट्रेसेस दिखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो कि बीम है जो कि फास्ट एक्सेलरेशन आ रहा है, बहुत ही स्पीड से आ रहा है, तो क्या होता है कि वो पेनिट्रेट हो रहा है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा डीप जा रहा है, अंदर तक जा रहा है, तो पहला रेड है उसके अंदर तक जाके ग्रीन तक पहुंचता है, तो हमें ग्रीन कलर के ट्रेसेस मिलते हैं। ठीक है, अगर हमने इलेक्ट्रॉन बीम मीडियम को तक स्पीड पे आए तो क्या होता है, मीडियम इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूसेस कलर्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड ग्रीन लाइक ऑरेंज एंड येलो। तो क्या होता है कि अगर हमारे पास रेड हो गया, सॉरी मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्पीड से स्लो से आ गया तो क्या होता है कि हमें रेड कोटिंग मिलती है, क्योंकि वो अंदर तक जाएंगे ही नहीं, ग्रीन तक पहुंचेंगे तो रेड से टकराएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो हमें रेड ट्रेसेस मिलते हैं स्क्रीन पे। अगर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज़्यादा फास्ट से आ गए तो क्या होता है, पेनिट्रेट करता है इलेक्ट्रॉन, यानी कि अंदर तक घुसता है, तो रेड से भी अंदर घुसता है, तो पहला रेड है उसके बाद ग्रीन है, तो रेड के अंदर अंदर जाके ग्रीन तक पहुँचता है, तो हमें ग्रीन ट्रेसेस मिलते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन हमारा मीडियम आ गए तो क्या होता है, क्या होता है, कॉम्बिनेशन मिलता है रेड एंड ग्रीन का। ठीक है, जो भी रेड एंड ग्रीन का जो भी कॉम्बिनेशन मिलता है वो कलर हमें जनरेट होके स्क्रीन पे मिलता है, उस कलर के ट्रेसेस हमें जनरेट होके मिलता है स्क्रीन पे। तो बेसिकली दो तरह के कलर मिलते हैं हमें, एक है ऑरेंज और दूसरा है येलो, जो कि रेड एंड ग्रीन के कॉम्बिनेशन जाके हमें स्क्रीन पे मिलता, स्ट्राइक करते हुए मिलते हैं। अगर हम मैंने यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किया तो यहाँ पे हमें दो कलर जनरेट होके मिलते हैं। अगर मीडियम स्पीड पे आए तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फॉस्फोर स्क्रीन पे टकरा गए तो मीडियम स्पीड के, तो क्या होता है, हमें दो कलर के हमें जनरेट होके, इन दोनों के कलर के कॉम्बिनेशन होके हमें दूसरा कलर मिलता है। बेसिकली दो कलर मिलते हैं, एक है ऑरेंज दूसरा है येलो। ठीक है, अब इसके मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं। मेरिट्स है कि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ये बहुत ही कम एक्सपेंसिव है। मैंने अभी बताया कि दूसरा है शैडो मास्क टेक्निक, ये जितने प्राइस में मिलता है ना उससे ये हाफ मिलता है। अगर शैडो मास्क टेक्निक एक फुल प्राइस में मिलता है, इसका हाफ जितना में होता है ना उतना ये बीम पेनिट्रेशन टेक्निक मिलता है मार्केट में। ठीक है, लेकिन ये लेकिन इसके डीमेरिट्स अगर देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ हमें 4 कलर्स ही देता है। वो कौन से कलर्स है अभी हमने देखे थे कि रेड तो हमें मिलता ही है, अगर हमारे पास स्लो इलेक्ट्रॉन्स है तो अगर यहाँ में टकराए तो हमें स्क्रीन पे क्या होता है, रेड ट्रेसेस मिलते हैं। तो अगर हमारे पास फास्ट इलेक्ट्रॉन्स हम प्रोड्यूस करें तो क्या होता है, फास्ट वोल्ट यानी हैवी वोल्टेज पास करें तो क्या होता है, पिंस पे सीआरटी के अंदर, तो हमें ये जाके इलेक्ट्रॉन्स अंदर तक घुसेंगे तो क्या होता है, हमें ग्रीन ट्रेसेस मिलते हैं। अगर हम मीडियम तरीके से मीडियम वोल्टेज पास करेंगे तो क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स आके स्ट्राइक करेंगे स्क्रीन पे तो हमें दो तरह के कलर कॉम्बिनेशन मिलते हैं, जो कि ऑरेंज एंड येलो, मतलब टोटल चार कलर के हो गए ना, रेड ग्रीन ऑरेंज एंड येलो। ठीक है, ये सिर्फ 4 कलर ही होते हैं, मतलब ज़्यादा कलर नहीं होते, और ये क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, उतना अच्छा क्वालिटी नहीं है जितना कि शैडो मास्क टेक्निक है। तो ये हो गए मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ बीम पेनिट्रेशन टेक्निक के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर कुछ भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, आपके हर एक कमेंट पे मैं रिप्लाई करूँगा। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे शैडो मास्क टेक्निक। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन पे हम इस वीडियो का नोट्स है, हमारे वेबसाइट का लिंक है, आप वहाँ जाके
नोट्स को कॉपी कर सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर बहुत सारी रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।